नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता उत्पन्न होती हैं तो इसको बेहतर और शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पे दूंगा। तो चलिए मेष राशि वाले, देखते हैं कैसा रहेगा दिसंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं अगर आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करना चाहूं दिसंबर महीने का, मेष राशि वाले देखिए, सबसे पहला बात देखिए कि कर्म क्षेत्र में शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में विराजमान रहेंगे पूरे महीने। सस योग की उत्पत्ति करके रखे हैं ये, जो निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखना है कि 5 दिसंबर तक मंगल भी जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को देखेंगे चौथी दृष्टि से, जो एक शुभ और लाभकारी संकेत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि राहु भी जो है 9वीं दृष्टि से कंटिन्यू जो है कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जो शुभ और लाभकारी है। यानी बहुत कम समय ऐसा होता है कि कर्म क्षेत्र का जो है संबंध 7वें घर से धन कारक स्थान द्वितीय घर से हो। अर्थात आपके पूरे महीने की अगर हम लोग चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र का शनि जो है आपके जीवन में नए नए व्यापार और नौकरियों के अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी को लाएगा। आपके जीवन में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके व्यवसाय डूब चुके थे, पुनः जो है शनि के सस योग में उत्थान चालू होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो भी व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो उसका क्या हाल रहेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट और कर्म क्षेत्र का कारक स्थान जो है आपकी कुंडली में पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान की स्थिति को हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए पंचमेश सूर्य जो है आपके 16 दिसंबर तक अष्टम स्थान में रहेंगे। अष्टम स्थान शुभ नहीं माना जाता। पंचमेश का अष्टमेश से युति 16 दिसंबर तक आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाने से बचने चाहिए। 16 दिसंबर के बाद आप जितने पैसे लगाएंगे आपके जीवन में उतनी सफलताओं के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नौकरी में बदलाव की स्थितियों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो नौकरी में बदलाव की स्थिति आपके जीवन में बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि द्वितीय और सप्तम त्रिकोण स्थान में है शुक्र जो लाभकारी है। लेकिन एक तथ्य समझने वाली बात रहेगी कि कर्म क्षेत्र में शनि बैठे हुए हैं और 8 दिसंबर को शुक्र जो केंद्र के मालिक हैं वह चले जाएंगे कर्म क्षेत्र में। मतलब 8 दिसंबर के बाद आपके व्यापार में चारों तरफ से और नौकरी में ख्याति उत्पन्न होनी चालू हो जाएगी। मान सम्मान के अलावा हर मामलों में आप सफल होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश कारक केंद्र में चला जाएगा शुक्र। तो यह स्पष्ट तौर पे दिखाएगा कि आपके जीवन में नौकरी बदलाव के अच्छे अवसर प्रदान होंगे। अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल आपके जीवन में दिसंबर महीने का, बृहस्पति आय स्थान में है जो भाग्य के कारक भी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात 16 दिसंबर को सूर्य देव भाग्य स्थान में आ जाएंगे। पंचमेश का भाग्येश में आना, द्वादश का निश्चित तौर पे आय स्थान में शुभ अवस्था में विराजमान होना, और आपके जीवन में 8 दिसंबर से शुक्र का जो द्वितीय है वह कर्म क्षेत्र में जाना, यह दिखाता है कि 8 दिसंबर के बाद विदेश यात्राओं के योग में प्रबलता दिखनी चालू हो जाएंगी। लेकिन 16 दिसंबर के बाद यह प्रबलता 2-3 गुना बढ़ जाएगा। यानी 16 दिसंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। 8 दिसंबर के बाद संभावनाओं में कार्यभार प्रारंभ हो जाएगा। अगर आय की बात करें, धन की बात करें, क्योंकि इसके बिना तो संसार देखिए चल नहीं रहा है आज के जीवन में, आपके आय कारक बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, बहुत ही शुभ अवस्था में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात धन कारक शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में है। और पंचमेश जो अचानक धन लॉटरी सट्टा शेयर से प्राप्त होता है, इसकी चर्चा कर ले, कर्ज की भी चर्चा अवश्य कर लेंगे हम। अब यहां पे देखिए आय कारक बृहस्पति पूरे महीने आपको आय में कमी नहीं करेगा। धन कारक शुक्र जो है आपकी कुंडली में वो भाग्य स्थान में है 8 दिसंबर तक। 8 दिसंबर के बाद ये कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। निश्चित तौर पे जब धन का मालिक कर्म क्षेत्र में जाएगा
तो चारों तरफ से आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, सेविंग आपके चालू हो जाएंगे। इधर द्वादश का मालिक जब आय में है तो कर्ज की समाप्ति अब करने चालू कर देंगे। लेकिन 5 दिसंबर से जब मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में आकर के, जो आपके लग्न के मालिक हैं और लग्न भाव को देख भी रहे हैं, लेकिन जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर से, तो फिर 1 2 3 4 ये चौथी दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। और आय स्थान पे ऑलरेडी बृहस्पति विराजमान है, जो भाग्य के और द्वादश स्थान के मालिक हैं। मतलब आपके जीवन में 5 दिसंबर के बाद यथार्थ धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी और 8 दिसंबर के बाद और इसमें बढ़ोतरी चालू हो जाएगा। मतलब आपको जो भी करना है ना आप कर लीजिए, पैसे की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन कर्ज की जहां तक समाप्ति की बात करते हैं तो 10 दिसंबर के बाद जब बुध षष्टेश जो है अष्टमे से 10 दिसंबर के बाद जब ये भाग्य स्थान में जाएंगे तब आपके कर्ज में समाप्ति होनी चालू हो जाएंगी। यानी पूरे महीने धन के मामले में बहुत ही शुभ और लाभकारी स्पष्ट तौर पर प्रतीत हो रहा है आपके जीवन में मेष राशि वाले। अगर हम बात करें मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन का हाल और दाम्पत्य जीवन का हाल, यानी विवाह की स्थिति कैसी होने वाली है। सर्वप्रथम यहां पे देखिए कि आपके विवाह कारक शुक्र जो है निश्चित तौर पे सप्तम स्थान पे भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। द्वितीय स्थान के मालिक भी भाग्य स्थान में है। कुमार मंगल ग्रह है। निश्चित तौर पे मंगल नहीं चाहता है कि विवाह किसी का भी संपन्न हो या वह सुखी रहे, लेकिन मंगल सप्तम स्थान में 5 दिसंबर तक है। 5 दिसंबर के बाद मंगल जो है वह आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में, जो विवाह से सुख का मालिक है। मतलब 5 दिसंबर के बाद जो ऑलरेडी विवाह से रिलेटेड रिलेशन में है, आप लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। डिवोर्स वगैरह की स्थितियां चल रही थी उसमें ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष तालमेल ठीक हो जाएंगे। और बृहस्पति की भी नौवीं दृष्टि कंटिन्यू जो है देखिए 7वें घर पे पड़ रहा है, यह भी एक लाभकारी है। और द्वितीयेश और सप्तमेश आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है, जो 8 दिसंबर से कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। इसका अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे 5 दिसंबर के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। लेकिन प्रेम संबंध का सुधार और प्रेम से विवाह के योगों में जो स्थितियां देखने को मिलेंगी वह 16 दिसंबर से देखने को मिलेगा, जब पंचमेश आपकी कुंडली में भाग्यश यानी त्रिकोण अवस्था में आ जाएंगे। यानी त्रिकोण के मालिक जब त्रिकोण अवस्था में आएंगे तो शुभ स्थितियां देखने को मिलेंगी, जिसका अर्थ स्पष्ट तौर पे यही होता है कि आपके जीवन में 5 दिसंबर का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे और 16 दिसंबर के बाद लव मैरिज की स्थितियों में सुधार हो जाएगा। अगर हम बात करें भूमि मकान वाहन और संपत्ति और माता पिता का हाल का, तो देखिए सबसे पहला छोटे भाई बहन का कारक जो है आपकी कुंडली में बुध जो है वह निश्चित तौर पे 10 दिसंबर तक जो है वृश्चिक राशि में है। यानी छोटे भाई बहनों से 10 दिसंबर तक रिलेशन आपके खराब रहेंगे। बड़े भाई बहनों से पूरे महीने रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों से 10 दिसंबर तक तालमेल आपके खराब रहेंगे। 10 दिसंबर के बाद सुधार होना चालू हो जाएगा। पूरे महीने शनि 4th हाउस को देख रहा है। यहां पे एक तथ्य समझने वाली बात है, ऐसे तो शनि की दृष्टि देखिए बहुत शुभ अवस्था में नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पे एक तथ्य यहां पे यह समझने वाली बात है कि 8 दिसंबर तक माता पिता से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। 8 दिसंबर के बाद शुक्र जब आ जाएंगे कर्म क्षेत्र में तो यह चतुर्थ स्थान को देखेगा। लाभकारी स्थान होता है शुक्र का यहाँ पे। यानी 8 दिसंबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता पिता से तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे। घरेलू सुख और समाज में सम्मान बढ़ने चालू हो जाएंगे। अगर हम बात करें संतान की स्थितियों की और शिक्षा की स्थितियों की, तो संतान कारक सूर्य जो है वह 16 दिसंबर तक अष्टम स्थान में है। यानी 16 दिसंबर तक अपने संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान रहिएगा। 16 दिसंबर तक जो है आप अपने जीवन में मानसिक तनाव का भी सामना करिएगा शिक्षा के मामले में, लेकिन 16 दिसंबर के बाद संतान सुखों में वृद्धि होंगी, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, इंटरव्यू वगैरह में पास होने चालू हो जाएंगे। अगर हम बात करें स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कारक बुध जो है निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, जो शुभ संकेतक नहीं है। हालांकि सूर्य के साथ बुध जो है बुधादित्य योग की स्थिति को बना करके रखा है, परंतु राहु की भी दृष्टि बुध के ऊपर पड़ने के कारण और सूर्य के ऊपर पड़ने के कारण प्लस सूर्य और केतु की युति में ग्रहण योग की स्थिति में बुध बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। यानी 10 दिसंबर तक पेट की समस्या, पैरों की समस्या, सिरदर्द की समस्याएं और गले के रोग से परेशान रहिएगा। 10 दिसंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होने चालू हो जाएंगे मेष राशि वाले। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा केस मुकदमा से रिलेटेड स्थितियों का हाल, तो निश्चित तौर पे 10 दिसंबर के बाद केस मुकदमा वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़े केस मुकदमा जिसमें आपको वृद्धि होना है, कोई संपत्ति विवाद है जिसमें आपको निश्चित तौर पे विजयी होना है, तो उसमें एक्शन जो है ना आप 16 दिसंबर के बाद दीजिए, जब सूर्य भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अब
प्रश्न उठता है कि पूरे महीने की स्थितियों को किस प्रकार से अब ठीक करें। देखिए 16 दिसंबर तक सूर्य खराब है, तो 16 दिसंबर तक सूर्य को जल दीजिए। हो सके तो लाल धागे आप अपने दाहिने हाथ में 16 दिसंबर तक बांध के रखिए, या पूरे महीने बांध करके रखिए। कोशिश कीजिए तांबा के पात्र में जल ग्रहण करने का। इसके बाद फिर जो है आप पूरे महीना जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, क्योंकि मंगल बहुत ही शुभ अवस्था में, इसकी परिस्थितियों को बढ़ानी जरूरी है। और क्योंकि आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पे शनि थोड़ा सा माता से रिलेटेड मतभेद करा सकता है, तो शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेष राशि वाले दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार, धन्यवाद।